हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में हम। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका 11th क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। दोनों का जो मास है, ठीक है, मास दोनों का क्या है, इक्वल है 1.5 किलोग्राम। मतलब इसका मास मैं m1 मान लेती हूँ, इसका मास मैं m2 मान लेती हूँ। दोनों का मास कितना 1.5 और 1.5 किलोग्राम। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी कितनी है दोनों ऑब्जेक्ट की, 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान ली हमने क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है m2 ऑब्जेक्ट की, जिसका मास 1.5 है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, उसकी भी वेलोसिटी क्या है 2.5। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो दोनों मूव कर रहे हैं वो एक अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, और दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पे वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझना है आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर इन्होंने बोला जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड किया, टकराए दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ, तो इन्होंने बोला कि उस टाइम पे जब ये कंबाइनली टकराते हैं एक दूसरे के साथ तो कंबाइंड वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, कंबाइंड वेलोसिटी कोलिजन के बाद। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है, और जो मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो स्टार्टिंग में देखिए आपको वही बताया गया है जो क्वेश्चन में मैंने अभी बताया आपको। एक ऑब्जेक्ट का मास 1.5, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास भी 1.5। वेलोसिटी m1 ऑब्जेक्ट की v1 है 2.5, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे साइन कैसा आ गया है, नेगेटिव साइन आ गया है। आफ्टर कोलिजन दी टू ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, जब एक दूसरे से ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक करेंगे, टकरा जाएंगे, तो उस टाइम पे जो हमारा मास होगा वो क्या होगा, मास दोनों का ऐड हो जाएगा m1 प्लस m2, और जो वेलोसिटी होगी कंबाइंड वेलोसिटी उसको हमने किससे लिखा है, v से लिखा है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या रहता है, इक्वल। तो ये तो हमने लिख लिया कोलिजन से पहले का मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, और ये है आपका टोटल मोमेंटम टकराने के बाद। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम में तो क्या है, ये मास रख दिया हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी रख दी हमने, m2 मास सेम था 1.5 ही था, वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव साइन था, वो रख दिया हमने। अब इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ये पूरा, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 0। या फिर आपको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3.75 प्लस का होगा और 3.75 माइनस का होगा, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये इसको सोल्व मत कीजिए, 0 ही लिख सकते हो आप डायरेक्ट। अब ये है मास टकराने के बाद, देखिए मास चेंज नहीं होगा टकराने के बाद, दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल मास कितना हो जाएगा 1.5 ऐड करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 3, और जो कंबाइंड वेलोसिटी है वो क्या है, v है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले का 0 हो गया है, और जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन के बाद का वो कितना हो गया है 3v। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, 3 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 0/3, तो 0/3 क्या होगा आपका 0। तो फाइनल जो वेलोसिटी होगी, जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी दोनों ऑब्जेक्ट की कोलिजन के बाद, वो कितनी आएगी, 0। कितनी आएगी वो, 0। तो लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन इज 0 मीटर पर सेकंड। मेन इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, वेलोसिटी जो अपोजिट डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पे वेलोसिटी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आराम से सोल्व हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक अस ऑन विद इक्वल और अपोजिट फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर इक्वल फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हो गया हमारा। अब इन्होंने आगे बोला है अगर कोई ऑब्जेक्ट मैसिव है, जैसे कि ट्रक का एग्जाम्पल ले लिया जो कि पार्क है रोड साइड पे, ठीक है, रोड साइड पे ट्रक को पार्क करके रखा हुआ है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। ए स्टूडेंट जस्टिफाइड दिस
एक स्टूडेंट ने जस्टिफिकेशन दिया बाय आंसरिंग, क्या आंसर दिया उसने कि जो पार्क ट्रक है वो मूव क्यों नहीं कर रहा है। उसने क्या आंसर दिया है, 2 अपोजिट फोर्स लगे हैं वहां पे ट्रक के बीच में, और जो उसके सरफेस जहां पे वो खड़ा है उसके बीच में 2 अपोजिट फोर्स लगे हैं, और दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल हैं, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। कमेंट ऑन दिस लॉजिक, जो उस बच्चे ने एक्सप्लेनेशन दी है उस पर हमें कमेंट करना है, और हमें एक्सप्लेन भी करना है कि ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, आपको पता है जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा इनर्शिया अप्लाई करेगा, उसको मूव करवाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा, और उतना ही उसको मूव करवाने में हमें ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ट्रक हैज़ अ लार्ज मास, पता है आपको ट्रक का मास ज़्यादा है, तो जो ट्रक के टायर हैं और जो रोड है उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अगर ऑब्जेक्ट का मास क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बताया आपको। टू मूव द कार वन हैव टू अप्लाई ए फोर्स मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको किसी भी चीज़ को मूव करना है, ट्रक को मूव करना है, कार को मूव करना है, किसी भी चीज़ को आपको मूव करना है, तो आपको उससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। इसलिए इन्होंने बोला है देयरफॉर व्हेन समवन पुशेस द ट्रक, अगर कोई ट्रक को पुश करने की भी कोशिश करेगा, जैसे आप जाके ट्रक को धक्का लगाना शुरू कर दो, तो ट्रक मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा, कि जो आपने फोर्स लगाया है एक डायरेक्शन में, उस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल कर देगा, और फ्रिक्शन फोर्स का इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, वो कैंसिल कर देगा बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ इक्वल अमाउंट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, बता दिया मैंने आपको। तो इसलिए आप बोल सकते हो जो स्टूडेंट ने जो जस्टिफिकेशन दिया है कि 2 अपोजिट फोर्स लगेंगे, इक्वल लगेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ट्रक मूव नहीं करेगा। मतलब जो आपने धक्का लगाया भी है ट्रक के ऊपर, उसका फोर्स का इफेक्ट जो फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है जमीन पे उसके साथ, उससे कम होगा। अगर आप उससे ज़्यादा फोर्स लगा दो किसी भी तरीके से, तो ट्रक क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ट्रक चलना शुरू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक टू सो एज टू रिटर्न इट्स अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम of the motion of the hockey ball by the force experienced the hockey stick। अब देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए क्या है, जैसे ये एक बॉल है, इस बॉल पे क्या, इस पहले इसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम, इस ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 0.2 किलोग्राम। तो मास ऑफ बॉल कितना है, अगर किलोग्राम की बात करें 0.2। उसकी वेलोसिटी बता रखी है, कितनी वेलोसिटी के साथ वो हॉकी बॉल मूव कर रही है, वो मूव करी, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी है उसकी वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने बोला कि ये हॉकी बॉल है, एक हॉकी है ये, जैसे ये हॉकी आपकी इसके साथ टकराएगी, टकराने के बाद ये अपोजिट इसी डायरेक्शन में जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देगी, और जब वो टकराने के बाद जब उसकी वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी हो गई है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट कर लीजिए या v1 से रिप्रेजेंट कर लिए, तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है टकराने के बाद, वो क्या आ गया है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए साइन नेगेटिव यूज होगा, बताइए क्यों यूज होगा नेगेटिव साइन, क्योंकि जिस डायरेक्शन से वो आ रही थी टकराने के बाद हॉकी से, उसी डायरेक्शन में उसने मूव करना शुरू कर दिया है, तो डायरेक्शन क्या हो गई उसकी अपोजिट टकराने के बाद, इसीलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे नेगेटिव में। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया नेगेटिव क्यों लिया है, तो क्वेश्चन इजीली आप अब सोल्व कर पाएंगे। हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम आप क्या करोगे, माइनस कर देंगे, पी एफ में से पी आई माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज कितना आया है, फाइनल मोमेंटम में से किसको माइनस कर दें हम, इनिशियल मोमेंटम को। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी यूज होगी, और इनिशियल मोमेंटम में क्या होगा, आपकी इनिशियल वेलोसिटी यूज होगी। मास तो बॉल का क्या रहेगा, हॉकी बॉल का सेम ही रहेगा ना,
चाहे उसको हॉकी से टकराया है या उसको स्टार्टिंग में जिस वेलोसिटी से वो चल रही है, मास विल बी सेम। तो ये फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम में आप वेलोसिटी क्या यूज़ करेंगे, इनिशियल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मास को आप कॉमन निकाल लीजिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 10 है, और मास कितना है, 0.2। अब 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका, -5, क्योंकि यहाँ पे 10 बड़ा है ना, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो इसको हम डेसिमल हटाएंगे 2/10, तो कितना हो जाएगा, 10 को कैंसिल करेंगे 2 से 5, 5 को 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -1। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा यहाँ पे, -1 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे चेंज कितना आएगा मोमेंटम के अंदर। एक बार चेक करते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। मास ऑफ द हॉकी बॉल कितना है, हमने क्या कर लिया यहाँ पे, किलोग्राम में चेंज कर लिया। वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे v1 से रिप्रेजेंट किया गया है। हॉकी बॉल जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, नेगेटिव है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, mv2 होगा, मतलब वेलोसिटी मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी बस आपको चेंज दिखाना है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम में से आप किसको माइनस कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम को। तो फाइनल मोमेंटम निकाल लीजिए और उसको इनिशियल मोमेंटम में से माइनस कीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। पहले तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया गया है, मास कॉमन ले लिया गया है। मास कितना है, 0.2 किलोग्राम। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम, इसको आप काट दीजिए यहाँ से। फाइनल मोमेंटम क्या है यहाँ पे, v2 है, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है यहाँ पे, v1 है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी थी वहाँ पे -5। मास हमने कॉमन ले लिया है, मास हटा दीजिए यहाँ से। फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, -5, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 10। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, -15। कितना आएगा, -5 और -10 को सोल्व करके -15। और जो ये मास है इसको हम सोल्व करेंगे 2/10 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 5 पे कैंसिल कर देगा ये, 5 इसको 3 पे कैंसिल कर देगा, तो -3। अब जो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, अब इस क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे, आप नेगेटिव लगा लेंगे यहाँ पे। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप। यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम में से फाइनल मोमेंटम को माइनस किया गया है, लेकिन यहाँ पे पहले ये लिखा जाएगा फिर ये लिखा जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये साइन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव दिखाएंगे चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and come to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. देखिए क्वेश्चन समझिए पहले क्या है। एक बुलेट है, ठीक है, मान लिया ये बुलेट है हमारी, एक ये वुडन ब्लॉक है। बुलेट का जो मास है 10 ग्राम है। क्या है, बुलेट का मास 10 ग्राम, और जो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की वो कितनी है, 150 मीटर पर सेकंड है। वो किसके साथ टकराती है, इसको फायर किया गया तो इसके साथ ये टकराई, ठीक है। जब ये टकराएगी तो फाइनली क्या आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। कितना टाइम लगा इसको रेस्ट में आने में, 0.03 सेकेंड टाइम गिवन है हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब कितनी डिस्टेंस इसने पेनिट्रेट किया है, कहाँ से चली थी और कितनी दूर तक ये वुडन ब्लॉक के अंदर गई है। एस की वैल्यू निकालनी है हमें, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब। और हमें यहाँ पे निकालना है फोर्स एक्सर्टेड, कितना फोर्स लगाया है किसने, वुडन ब्लॉक ने, किसके ऊपर, बुलेट के ऊपर, ठीक है। फोर्स निकालना हमें। तो फोर्स तो कब निकलेगा, जब हमारे पास क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो हमें बुलेट का पता ही है, हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए बुलेट की। बुलेट की एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें, क्योंकि हमें टाइम तो यहाँ पे गिवन ही है। कैसे निकालते हैं हम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि बुलेट जब वो टकराएगी वुडन ब्लॉक से तो रेस्ट में आ जाएगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा उसको, 0.03। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव में आएगा,
उसको हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स तो निकल ही जाएगा इजीली। फोर्स तो पता चल गया हमें कैसे निकालना है। अब हमें और यहाँ पे निकालना क्या है, डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस वहाँ पे चली है बुलेट। डिस्टेंस का मतलब है एस। एस कैसे निकलेगा, एस का तरीका क्या है हमारे पास निकालने के लिए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। एस निकालना है। एक्सेलरेशन अभी अभी हमने पता की है कैसे निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, एस निकल जाएगा हमारा यहाँ से। ये 2a को हम कहाँ ले जाएंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। एक्सेलरेशन हमने निकाल ही ली थी, अभी बताया था आपको, तो उससे आप इसको सोल्यूशन कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। तो देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी u लिख लिया हमने। फाइनल वेलोसिटी जब वो टकराएगी बुलेट वुडन ब्लॉक से तो 0 हो जाएगी। टाइम आपको गिवन है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया है, आपने यहाँ से निकाल लिया एक्सेलरेशन की वैल्यू। चाहे तो आप इसको अभी जो मैंने लिखा था ना v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद आपका ये आ जाएगा। ए को यहाँ पे रखेंगे, वी को इस साइड ले जाएंगे, टी डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे आप, तो आपके पास एक्सेलरेशन मैंने बताया था नेगेटिव आएगी। नेगेटिव में कितनी आई आपके पास, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है बुलेट की वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई। पहले तो कितनी थी वेलोसिटी, 150 थी। अब वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, धीरे धीरे 0 ही हो गई है, डिक्रीज हुई है। इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, वी स्क्वेयर, अभी मैंने लिखा था ना 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। वी स्क्वेयर की वैल्यू रखिए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता ही है 2a की वैल्यू भी अभी आपने फाइंड आउट किया, तो s निकालना आपको। तो रीअरेंज कर लीजिए इक्वेशन को, s की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो s क्या है आपके पास 2.25 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक इज 2.25 मीटर। आप नेक्स्ट यहाँ पे फोर्स निकालना आपको। फोर्स के इसके इक्वल है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास अभी आपने फाइंड आउट किया था, एक्सेलरेशन अभी आपने फाइंड आउट की थी। यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि नेगेटिव में थी एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी थी बुलेट की वो क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। और लास्ट में भी आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में, -50 न्यूटन। नेगेटिव में क्यों आएगा, क्योंकि जो फोर्स लगा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है बुलेट के ऊपर, जो वुडन ब्लॉक ने लगाया है उसकी स्पीड को कम करने के लिए। तो कितना फोर्स लगाया वुडन ब्लॉक ने, -50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collide with and strike to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. तो देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है ये, इसका मास कितना है 1 किलोग्राम। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। उस टाइम पे जब ये मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक वुडन ब्लॉक है, इससे टकराएगा ये। इस वुडन ब्लॉक का मास कितना है, 5 किलोग्राम। जब ये टकराएंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे टकराने के बाद ये मूव करना शुरू करेंगे एक सेम स्ट्रेट लाइन में, दोनों ही ऑब्जेक्ट, वुडन ब्लॉक भी और जो हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है वो भी। तो आपको बताना है कितनी वेलोसिटी के साथ वो दोनों मूव किए। v की वैल्यू निकालनी है टकराने के बाद, जैसे ये दोनों टकराए, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या है। एक तो आपको ये निकालना है और दूसरा निकालना आपको जो टोटल मोमेंटम होगा कोलाइड करने से पहले और जो टोटल मोमेंटम है कोलाइड करने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा। टोटल मोमेंटम निकालना आपको बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, और आपको यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये बता दिया मैंने आपको। इनिशियल वेलोसिटी मास ऑब्जेक्ट का 1 किलोग्राम, टकराने से पहले वेलोसिटी जिसका मास 1 किलोग्राम है 10 मीटर पर सेकंड। स्टेशनरी जो वुडन ब्लॉक है उसका मास कितना है 5 किलोग्राम। टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या है 0, बोला था ना रेस्ट में है वुडन ब्लॉक। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, m1v1 ये तो किसका हो गया, जिसका मास 1 किलोग्राम है। m2v2 ये क्या हो गया, जो आपका वुडन ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 किलोग्राम। वैल्यू रख दीजिए, m1 कितना 1 किलोग्राम, v1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, m2 कितना है 5 किलोग्राम, और रेस्ट में है वो ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो ये देखिए आपको ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये आ गया आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। अब इसी तरह आपको निकालना है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन,
उन दोनों का, ठीक है। देखिए क्या होगा, जब वो टकराएंगे तो मास क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों का, m1 प्लस m2। कंबाइंड वेलोसिटी v हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो टोटल मोमेंटम होता है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये तो अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना आ गया था, इसकी वैल्यू 10 आ गई थी हमारे पास, 10 आ गई थी ना अभी। m1 प्लस m2 कितना है, एक मास ऑब्जेक्ट का मास 1 है तो दूसरे का कितना है 5 किलोग्राम है। कंबाइंड वेलोसिटी v हमें निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 10/6 इज इक्वल टू v। इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले कितना था, 10 था, तो कोलिजन के बाद भी कितना होगा, 10 ही होगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल ऑलवेज रिमेन सेम। वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। वेलोसिटी आपने निकाल ही ली है, 5/3 आ गई है वेलोसिटी कोलिजन के बाद जो कंबाइंड वेलोसिटी है। तो यही निकालना था आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें देखिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट गिवन है जिसका मास है 100 किलोग्राम। उसकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी वो है 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड। मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 8 मीटर पर सेकंड। आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है, फोर्स भी निकालना आपको। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मोमेंटम निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो मास और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए आपको। फाइनल मोमेंटम निकालना है तो मास और फाइनल वेलोसिटी चाहिए आपको। ये है आपके पास है, मास तो सेम ही रहेगा 100 किलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम निकालना है तो मास तो वही है 100, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड फाइनल मोमेंटम। एक तो आपको यही निकालना था इनिशियल और फाइनल। दूसरा आपको निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। देखिए फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स होगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो पता ही आपको ऑब्जेक्ट का कितना है 100 किलोग्राम है। एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 8 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम कितना गिवन है आपको 6। तो इसको सोल्व कीजिए, f इज इक्वल टू 100, 8 में से 5 माइनस किया 3, 3/6। ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, इसको कितने पे कैंसिल कर देगा 50 पे। तो फोर्स कितना हो गया यहाँ पे 50 किलोग्राम, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, और जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फोर्स किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल कितना था 800, इनिशियल कितना था 300, टाइम कितना है 6। इसको डिवाइड करेंगे 50। तो तीन चीज़ें निकालनी थी, इनिशियल मोमेंटम 100 को 5 से मल्टीप्लाई करके, फाइनल मोमेंटम 100 को 8 से मल्टीप्लाई करके, फोर्स एक्सर्टेड ये आप F इज इक्वल टू ma से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या है। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन द मोटर कार that was moving with a high velocity on expressway when an insect hit the windshield and ghost struck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to change in momentum of the motor car. Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a large force on the insect, and as a result the insect died. Rahul were putting an entirely new explanation, said the motor car and the insect experienced the same force and a change in their momentum. Comment on their suggestion. तो देखिए तीन कोई पर्सन है, अख्तर, किरण और राहुल। वो मोटर कार के अंदर राइडिंग कर रहे थे तो कोई एक इंसेक्ट टकराया, ठीक है। तो उसने टकराने के बाद वो मर गया है। तो मरने के बाद उसका जो चेंज इन मोमेंटम के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है तीनों स्टूडेंट्स का वो क्या है, अलग अलग है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, यहाँ पे किरण का एक्सप्लेनेशन। किरण ने क्या बोला है कि जो इंसेक्ट की जो मोमेंटम चेंज था वो ज़्यादा था गाड़ी के मोमेंटम के चेंज होने से, ठीक है, इसलिए मर गया है वो। अख्तर ने क्या बोला यहाँ पे कि जो मोटर कार का जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, ठीक है, इसलिए मोटर कार ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया इंसेक्ट के ऊपर, इसलिए वो मर गया है। राहुल ने एक नई एक्सप्लेनेशन दी। उसने क्या बोला, जो मोटर कार और जो इंसेक्ट है दोनों का फोर्स सेम है और दोनों का चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, सेम है। तो तीनों में आपको बताना कंक्लूजन के साथ कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है उन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग।
और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पता ही आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है, जो टोटल मोमेंटम होगा कोलिजन से पहले इंसेक्ट और गाड़ी के, और जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन के बाद, वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अगर चेंज की बात करें तो चेंज कितना होगा वहाँ पे, 0। ये तो आपका एक्सप्लेनेशन है, साइंस के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो उन बच्चों का एक्सप्लेनेशन था तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, तो देखिए फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था आपका किरण का। तो किरण ने क्या सजेशन दिया था यहाँ पे कि जो इंसेक्ट था उसके अंदर जो चेंज इन मोमेंटम था वो क्या था, कार से ज़्यादा था। ये एक्सप्लेनेशन ठीक है उनका। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट आफ्टर कोलिजन बिकम वेरी हाई। जैसे ही इंसेक्ट क्या हुआ, टकराया गाड़ी के साथ, तो उसका जो मोमेंटम था वो ज़्यादा चेंज हुआ गाड़ी के कंपैरिजन में, क्योंकि गाड़ी की तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, देयरफॉर द मोमेंटम गेन्ड बाय द इंसेक्ट, जो मोमेंटम जितना इंसेक्ट का बड़ा है वो मोमेंटम किसके इक्वल होगा, जितना मोमेंटम कार का कम हुआ। मतलब ज़्यादा चेंज मोमेंटम किसका देखने को मिला हमें यहाँ पे, इंसेक्ट के अंदर। और ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम की वजह से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ी, और वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो क्या हो गया, इंसेक्ट मर गया। इनका फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है ये। अब उसके बाद देखिए अख्तर ने क्या बोला, उसने बोला कि जो गाड़ी थी उसका मास क्या था, ज़्यादा था। किसके कंपैरिजन में, इंसेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो गाड़ी का मास ज़्यादा था तो गाड़ी ने जो मोमेंटम चेंज किया इंसेक्ट का वो ज़्यादा किया। किसके कंपैरिजन में, इंसेक्ट ने जो गाड़ी के ऊपर मोमेंटम चेंज किया है उसके कंपैरिजन में। तो अख्तर का कंक्लूजन भी ठीक है, लेकिन कंप्लीट कंक्लूजन नहीं बोला इन्होंने भी। थर्ड, अब उसके बाद जो राहुल है, राहुल की एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, कुछ ही ठीक है और कुछ उसकी गलत भी एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए कौन सी एक्सप्लेनेशन ठीक थी, बोथ कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस इक्वल फोर्सेस कोज्ड बाय न्यूटन एक्शन और रिएक्शन लॉ। ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि ऑब्जेक्ट पे जो एक्शन और रिएक्शन होगा वो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सेम होगा। लेकिन उन्होंने गलत चीज़ क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो चेंज इन मोमेंटम आया है वो गाड़ी का और किसका, इंसेक्ट का, वो क्या रहा, सेम रहा कोलिजन के बाद। देखिए सेम नहीं होगा, क्योंकि जो इंसेक्ट है उसके अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, मास कम है उसका, उसकी चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो उसके ऊपर जो मोमेंटम लगेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, गाड़ी के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, एक डंबल है जिसका मास बता दिया गया आपको 10 किलोग्राम। उसको क्या किया गया है, ऊपर से नीचे गिराया गया है। हाइट कितनी है जिससे उसको गिराया गया, 80 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा हमारे पास। एक्सेलरेशन दे दी गई है यहाँ पे, मतलब जो ए की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें निकालना है यहाँ पे कितना मोमेंटम डंबल ने जमीन पे एक्सर्ट किया जब वो नीचे गिरा के। देखिए अगर हमें जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले पता चल जाए तो वो ही क्या होगा, कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम भी वही होगा ना। हमें पता ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या, v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p इज इक्वल टू mv, v की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पे मास कितना है, 10 किलोग्राम है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कितनी हाइट पे उसने गिराया है उस डंबल को, 0.8। एक्सेलरेशन पता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या, क्योंकि ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ डंबल v, ये हमें निकालनी, किस वेलोसिटी के साथ वो जमीन से टकराएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। v हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। 2 फॉर्मूले में 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है। s 0.8 जो हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है, तो ये तो 0 ही हो गया। 2 × 10 × 8/10 लिख सकते हैं इसको हम। 10 से 10 को डिवाइड कर देंगे 16, तो v स्क्वेयर कितना आ गया, 16। स्क्वायर रूट कीजिए दोनों का, तो 16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। तो वेलोसिटी हमें पता चल गई है कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम निकाल लीजिए, p किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल। मास कितना है डंबल का, 10 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी अभी अभी आपने फाइंड आउट किया, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, डंबल की। कौन सी, जो आपने अभी निकाली थी यहाँ पे। अब देखिए वेलोसिटी है, मोमेंटम आ गया आपके पास, तो आपको बताना है कितना मोमेंटम डंबल फ्लोर पे लगाएगा। तो जो टोटल मोमेंटम है, ठीक है, इनिशियल जो मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या होगा, इक्वल होगा। तो टोटल मोमेंटम पहले भी कितना होगा, 40, और जो टकराने के बाद भी जो मोमेंटम होगा वो भी कितना होगा, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।